हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल के बारे में। देखेंगे आर्टिकल क्या है, आर्टिकल कितने होते हैं और किन किन शब्दों को आर्टिकल कहा जाता है, इस विषय में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, दिया गया है आर्टिकल। आर्टिकल मतलब होता है प्रविशेषण, ठीक है। आर्टिकल का जो हिंदी होता है प्रविशेषण होता है। और ए, एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। ये जो तीन वर्ड हैं इसी को आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। और आर्टिकल दो प्रकार का होता है। पहला होता है डेफिनिट आर्टिकल, और डेफिनिट आर्टिकल के अंदर आता है द, ठीक। और दूसरे नंबर पर आता है इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल के अंदर आता है ए और एन, यानी कि कहने का मतलब है कि द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे जो लिखा गया है इसको आप लोग देख लीजिए। ये हो गया द का बारे में, आर्टिकल के बारे में। तो देखिए, द को हम लोग डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि मेरी बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि द को हम लोग डेफिनिट आर्टिकल कह रहे हैं। तो द को डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि यह किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत करता है। डेफिनेट आर्टिकल कहने का मतलब है कि यह किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत करता है। और ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि यह किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल। और आर्टिकल का प्रयोग, द को डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि यह किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु की ओर संकेत करता है, इशारा करता है। और ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत नहीं करता है। ये हो गया। और आर्टिकल दो प्रकार का होता है, ये भी बताया हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ए और एन का प्रयोग, उसके बाद में हम लोग द का प्रयोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ए और एन का प्रयोग में पहला नंबर दिया है कि मतलब ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है, दिया गया है, ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, से पहले किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो ए एन का प्रयोग है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, यानी कि कॉमन और कलेक्टिव नाउन से पहले किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, कुछ उदाहरण यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, और इसको ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार और, कि ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है कॉमन और कलेक्टिव नाउन। सिंगुलर कहने का मतलब है कि एक वचन, और काउंटेबल मतलब होता है जिसको हम लोग गिन सकते हैं। उदाहरण देख लेते हैं कि दिस इज ए बॉक्स, ठीक है। राम इज ए स्टूडेंट, ए डॉग इज एन एनिमल। ये उदाहरण हो गया। तो इस उदाहरण में आप लोग देख लीजिए कि दिस इज ए बॉक्स। तो बॉक्स देखिए, तो बॉक्स से पहले ए आया है, ठीक है ना, क्योंकि बॉक्स एक वचन है और काउंटेबल भी है। राम इज ए स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, नाउन है, नाउन से पहले हम लोग ए लगाए हैं। उसके बाद ए डॉग इज एन एनिमल, तो एनिमल नाउन है, इससे पहले हम लोग एन लगाए हैं। ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि ये तो बताया हूँ कि नाउन का प्रयोग ए एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ए एन का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं। अगर नाउन प्लूरल नंबर हो और अनकाउंटेबल हो, मेरी बात को ध्यान से समझिए कि यदि नाउन प्लूरल नंबर हो और अनकाउंटेबल हो तो उसके साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे में दीज आर बॉक्सेज, ठीक है, डॉग्स आर एनिमल्स, दे आर डॉक्टर्स, दिस इज वाटर। यहाँ पे देख लीजिए पहले कि दीज आर बॉक्सेज में बॉक्सेज क्या है, बहुवचन है, तो उसके पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं किए हैं। डॉग्स आर एनिमल्स, तो एनिमल्स बहुवचन है, तो उसके पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं किए हैं। दे आर डॉक्टर्स, डॉक्टर्स भी बहुवचन है, तो उसके पहले हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं किए हैं, ठीक है। और दिया है कि दिस इज वाटर, वाटर भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक, तो उसके पहले भी ए एन का प्रयोग नहीं किए हैं। तो देखिए, मेरी बात को ध्यान से समझिए कि ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। तो सीधा से समझना है कि ए एन का प्रयोग जो भी नाउन होगा वह सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। जो नाउन होगा वह सिंगुलर यानी कि एक वचन होना चाहिए, और काउंटेबल कहने का मतलब है कि उस नाउन को हम लोग गिन सकते हैं। उसके पहले हम लोग ए चाहे एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको बताया था यहाँ पे कि ए एन का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं। तो इसका प्रयोग बताया था कि जो यदि नाउन बहुवचन है और अनकाउंटेबल है, जो भी नाउन दिया रहेगा यदि वह बहुवचन है तो
उसके साथ ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। बहुवचन हो चाहे अनकाउंटेबल हो, बहुवचन मतलब एक से अधिक होना चाहिए, हो अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं। जो वाटर बताए हो कि दिस इज वाटर, तो वाटर को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो भी उदाहरण बताए हो इसको आप लोग देख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, एक वचन और बहुवचन। तो सीधा सा समझिए कि एन का प्रयोग एक वचन नाउन दिया रहेगा उसके साथ करेंगे, और बहुवचन नाउन दिया रहेगा तो उसके साथ एन का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे अनकाउंटेबल हो। ये हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं ए और एन का प्रयोग में अंतर। ए और एन का प्रयोग में अंतर कि ए कहाँ लगाएंगे और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पहला नंबर ए का प्रयोग, कि ए का प्रयोग कब करेंगे। तो ए मतलब होता है एक या कोई, जो ए होता है, ए शब्द दिया है, ए मतलब होता है एक या कोई। तो इसका प्रयोग जो भी नाउन दिया रहेगा, यदि उसका साउंड, यानी कि साउंड कहने का मतलब है कि यदि उसका उच्चारण व्यंजन आ रहा है, यानी कि जब उसको हम बोल रहे हैं तो यदि उसका उच्चारण व्यंजन आ रहा है तो उसके पहले हम लोग ए लगाएंगे, ठीक है। जैसे में देख लेते हैं कि ए बॉय, तो हम बॉय कर रहे हैं तो ब आ रहा है ना, तो ब क्या है, व्यंजन है, तो इसके पहले हम लोग ए लगाए हैं। जैसे ए कैट, तो कैट इस देखिए कैट का उच्चारण कर रहे हैं, कैट क आ रहा है तो क क्या है, व्यंजन है, तो उसके पहले हम लोग ए लगाए हैं, ठीक है। तो सीधा समझिए ये बात कि जो भी नाउन दिए रहेगा, स्पेलिंग से नहीं मतलब है, स्पेलिंग पर ध्यान मत दीजिएगा कि वो स्पेलिंग वावेल है कि कॉन्सोनेंट है, यानी कि स्वर है कि व्यंजन है, उससे नहीं मतलब है। सिर्फ हम लोग को ये मतलब है कि जो हम लोग उसका उच्चारण करेंगे, यदि उच्चारण व्यंजन आ रहा है, यानी कि उसका उच्चारण चाहे उसका साउंड यानी कि आवाज़ व्यंजन आ रहा है, तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। जैसे और उदाहरण देख लेते हैं कि ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, तो आप लोग देख रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी में यू आया है, ए के बाद यू आया है, तो यू आप लोग सोच रहे होंगे तो व्यंजन नहीं है। इसको हम लोग स्पेलिंग ध्यान नहीं देना है, हम लोग को ध्यान देना है इसका उच्चारण, इसका साउंड क्या आ रहा है। तो यूनिवर्सिटी में यू य आ रहा है, य लिखकर बड़ा का मात्रा लगा रहे हैं, तो यह क्या है, व्यंजन है, इसलिए ए लगाए हैं, ठीक है। और देखिए स्वर और व्यंजन आप लोग जानते हैं कि स्वर में ओ आ ई आता है और व्यंजन में क से ज्ञात क ख ग आता है। तो आप लोग ए का प्रयोग थोड़ा एक बार और क्लियर देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि यदि वह जो भी नाउन दिया रहेगा, यदि उसका साउंड व्यंजन आ रहा है, जो भी नाउन दिया रहेगा, यदि उसका साउंड यानी कि ध्वनि व्यंजन से शुरू हो रहा है तो ए का प्रयोग करते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखे रहिए कि जो भी नाउन दिया रहेगा, यदि उसका साउंड, ठीक है, या जो आवाज़ होगा, ध्वनि कहिए, आवाज़ कहिए, चाहे साउंड कहिए, यदि व्यंजन से यानी कंसोनेंट उसका साउंड निकल रहा है तो ए का प्रयोग करते हैं। जैसे में ए गर्ल, उदाहरण देख लेते हैं कि ए गर्ल, ए यूनिट, ठीक है, ए कैट, ए वीक, ए टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी अब मैं आपको उदाहरण बताया हूँ तो इसमें आप लोग उच्चारण करेंगे तो ए गर्ल, ग आ रहा है तो ए लगाए हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए ए यूनिट, तो यहाँ पे यू दिया है, तो यू तो आप लोग सोच रहे हैं कि तो वावेल है यानी कि स्वर है, तो नहीं, इसका उच्चारण हम लोग देखेंगे तो यू आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे नाम पर हम लोग देख लेते हैं एन का प्रयोग, ठीक है। एन का अर्थ भी एक होता है या कोई होता है, यानी कि एन का मतलब, इसका भी मतलब एक होता है चाहे कोई होता है, ठीक है। तो इसका भी प्रयोग ऐसे नाउन से पहले किया जाता है जो कि वावेल साउंड से शुरू हो, ठीक है। एन का प्रयोग ऐसे नाउन से पहले किया जाता है जिसका उच्चारण यानी कि साउंड, उच्चारण कहिए या उसका ध्वनि कहिए या आवाज़ कहिए, यानी उसका उच्चारण स्वर आ रहा है, उससे पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। जैसे में देख लेते हैं उदाहरण में एन एस, एन एप्पल, ठीक है। तो इसका उच्चारण हम लोग कर रहे हैं, ए आ रहा है, ए शुरू में जब इसका हिंदी में उच्चारण कर रहे हैं तो ए आ रहा है ना, एस, ठीक। अब देख लेते हैं और एन इंक पार्ट, तो एन लगाए हैं तो इसका उच्चारण कर रहे हैं, ई आ रहा है, इंक पार्ट हिंदी में उच्चारण कर रहे हैं, तो एन एस डी ओ, एस, ए आ रहा है ना सबसे पहले ए, तो देखिए एन लगाए हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। तो देखिए
एक बार और आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ ए और एन का प्रयोग में, ठीक है। यानी कि जो भी नाउन दिए रहेगा, यदि उसका साउंड, यानी कि जब उसको हिंदी में उच्चारण करेंगे, उसका हिंदी उच्चारण करेंगे, यदि उसका साउंड व्यंजन आ रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, व्यंजन साउंड आ रहा है, यानी कि व्यंजन ध्वनि आ रहा है, तो ए का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब दूसरे नंबर पर एन का प्रयोग में था कि यदि उसका उच्चारण या उसका साउंड स्वर आ रहा है तो एन का प्रयोग करेंगे। एक बात और आप लोग ध्यान में दीजिएगा कि ए और एन का प्रयोग शब्द के उच्चारण पर निर्भर करता है, स्पेलिंग पे नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी नाउन दिया रहेगा, उस नाउन का हम लोग स्पेलिंग नहीं देखेंगे कि उसका पहला स्पेलिंग स्वर दिया है कि व्यंजन दिया है, यानी कि वावेल दिया है कि कॉन्सोनेंट दिया है, इससे नहीं मतलब है। हम लोग उसका उच्चारण करके, हिंदी में उच्चारण करके देखेंगे, यानी कि उसका साउंड स्वर आ रहा है कि व्यंजन आ रहा है, उस हिसाब से हम लोग ए और एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी कि कोई भी नाउन दिया होगा, यदि उसका उच्चारण करेंगे हिंदी में, जब उसका उच्चारण करते हैं तो उसका अगर आवाज़ या साउंड या ध्वनि उसका व्यंजन आ रहा है तो ए का प्रयोग करेंगे, यदि उसका आवाज़ स्वर आ रहा है, यानी ठीक है, तो एन का प्रयोग करेंगे। स्पेलिंग से हम लोग को नहीं मतलब है, हम लोग को उच्चारण से मतलब है, ठीक है। ए एन का प्रयोग शब्द के उच्चारण पर निर्भर करता है। उच्चारण कहने का मतलब है कि उसकी आवाज़ जो साउंड होगा उस पर निर्भर करता है कि वह स्वर आ रहा है कि व्यंजन आ रहा है। स्पेलिंग पे हम लोग नहीं ध्यान देना है, ठीक है। जब हम लोग उसको हम समझेंगे, देखेंगे कि जो भी नाउन दिया है तो उसका साउंड क्या आ रहा है, यानी कि जब उसको बोल रहे हैं, जैसे उदाहरण में आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक कैट, को आ रहा है ना, कैट कर रहे हैं तो इसका उच्चारण कैट, को आ रहा है तो ए लगाए हैं, ठीक। अब इसी तरह हम लोग देख लेते हैं कि एन आवर, एच ओ यू आर, तो एच जो होता है साइलेंट हो रहा है, तो इसका उच्चारण करना तो आ व र आ रहा है तो एन लगाए हैं, इसका उच्चारण आ रहा है ना, इसलिए एन लगाए हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा कि एन कब लगाएंगे और ए का प्रयोग कब करते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैं ऐसा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो एक बार और थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, कि ए का प्रयोग स्वर, ए का प्रयोग व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द से पहले करते हैं, नाउन से पहले करते हैं, नहीं कि व्यंजन ध्वनि का मतलब है कॉन्सोनेंट साउंड से, ठीक है, स्पेलिंग से नहीं, कॉन्सोनेंट उसका साउंड होना चाहिए, तो ए का प्रयोग करते हैं। और एन का प्रयोग वावेल साउंड, यानी कि स्वर ध्वनि से आवाज़ आ रहा है, उसका स्वर उच्चारण हो रहा है, तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, ठीक। ये हो गया ए और एन का प्रयोग। अब हम लोग देख लेते हैं द का प्रयोग, ठीक है। तो इसका भी प्रयोग इसी तरह है कि इसका भी हम लोग देखिए, द का जो प्रयोग है द, तो कहीं आप लोग देखे होंगे कि द बोला जाता है और दी बोला जाता है। कहाँ द बोलेंगे, कहाँ दी बोलेंगे। इसका भी बिल्कुल जैसे ए और एन का प्रयोग है ना, उसी पर निर्भर करता है। यानी कि इसका भी द के बाद कोई भी नाउन दिया है, चाहे कोई भी शब्द दिया है, यदि उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है तो द पढ़ते हैं। मेरी बात को आप लोग ध्यान में समझिए कि जो भी नाउन दिया रहेगा, यदि उसका उच्चारण कर रहे हैं, यदि वह कॉन्सोनेंट साउंड से आ रहा है, यानी कि व्यंजन ध्वनि आ रहा है, तो द पढ़ते हैं। जैसे में देख लेते हैं कि द पेन, तो पेन क्या है, प, इसका उच्चारण कर रहे हैं तो प आ रहा है, तो प क्या है, व्यंजन है, तो द पढ़ेंगे इसको। द बॉय, द हाउस, तो इसका जब उच्चारण कर रहे हैं तो व्यंजन आ रहा है ना, यानी कॉन्सोनेंट ध्वनि आ रहा है ना, इसलिए द पढ़ते हैं। अब दी कब पढ़ते हैं, तो जब उसका उच्चारण करेंगे, तो उसका उच्चारण जब वावेल साउंड यानी कि स्वर ध्वनि आएगा, यानी कि जब उसका उच्चारण करेंगे तो उसका उच्चारण का पहला अक्षर जब देखेंगे कि स्वर आ रहा है ना, तो दी पढ़ा जाता है। जैसे दी ईयर, ई ए आर, ठीक है। दी एलिफेंट, दी एंड, जब फिल्म समाप्त होता है तब देखें उनके लिखा होता है दी एंड, तो यहाँ पर द एंड नहीं पढ़ेंगे, दी एंड पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि मैं बताया हूँ द, एक बार और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि द और दी, ठीक है। इसका भी जो द और दी कब हम लोग इसको कहेंगे, इसको मैं आपको बताया हूँ कि जो भी इसका उच्चारण जब करेंगे तो उच्चारण हम लोग देखेंगे कि व्यंजन आ रहा है उसका उच्चारण। जैसे आपको बताऊँ कि द पेन, तो पेन क्या है, व्यंजन आ रहा है तो द पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरह हम लोग
तो देखिए मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो भी नाउन दिया रहेगा यदि उसका उच्चारण व्यंजन आएगा यानी कि उसका आवाज़ व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो द बोलेंगे, यदि उसका उच्चारण स्वर आ रहा है तो हम लोग दी पढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिस तरह ए और एन का प्रयोग था ना, बिल्कुल उसी तरह इस पर ये भी है। इसका भी उच्चारण पर निर्भर करता है, स्पेलिंग पे नहीं। इसको भी हम लोग देखेंगे कि इसका उच्चारण क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है कि व्यंजन आ रहा है। स्पेलिंग नहीं देखेंगे कि इस जो स्पेलिंग दिया है शुरू वाला वो वावेल है कि कॉन्सोनेंट है यानी कि स्वर है कि व्यंजन है, उस पर नहीं ध्यान देना है। हम लोग को उच्चारण पर ध्यान देना है कि जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं कि उच्चारण कर रहे हैं तो व्यंजन आ रहा है यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है कि वावेल साउंड यानी कि स्वर साउंड आ रहा है यानी कि स्वर की ध्वनि आ रहा है, इस पर निर्भर करता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ द का प्रयोग, कहाँ कहाँ द का प्रयोग हम लोग करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि नदी हो गया, सागर हो गया, महासागर हो गया, जंगल का नाम हो गया, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गंगा हो गया, द ओशियन हो गया, ठीक है। इस तरह का दिया रहेगा तो समझिए कि इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। और बड़े ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। ग्रंथ कहने का मतलब जो भी बड़े बड़े ग्रंथ है, जैसे द गीता है तो द गीता लिखेंगे, द रामायण है, द महाभारत है, इस तरह। तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब एक बात और ध्यान दीजिए, अगला नंबर दिया है कि आकाश, पिंड, ग्रह, नक्षत्र, तारामंडल या जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो उनके नाम के पहले द लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हो जाएगा द सन हो गया, ठीक है, द अर्थ हो गया, अच्छा कोई तारा का नाम हो गया, ठीक है, कोई ग्रह का नाम है, नक्षत्र का नाम है, उसके पहले यानी कि सीधा समझिए कोई भी जो चीज़ दुनिया में एक है उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देख लीजिए, द अर्थ, द सन, द मून, द स्काई, ठीक, ये हो गया। अब अगला देख लेते हैं कि दिशाओं के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं, द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ठीक। अब देख लेते हैं हम लोग कि न्यूज़पेपर हो गया चाहे समाचार पत्र हो गया, उसका नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जो भी न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, समाचार पत्र होता है, उसके नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे में हो जाएगा द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन नेशन, ठीक है, इस तरह का। और देख लेते हैं कि हिस्टोरिकल प्लेस या बिल्डिंग के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस मतलब कहने का मतलब ऐतिहासिक भवन जो होता है उसके नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द ताजमहल हो गया, द रेड फोर्ट हो गया, गोल घर हो गया, द गोल घर हो गया, इस तरह का जो भी ऐतिहासिक बिल्डिंग है, स्थान है, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। म्यूजिकल यानी कि जो भी वाद्य यंत्र होता है हम लोग म्यूजिक में प्रयोग करते हैं। जैसे हो गया द तबला, द वायलिन, द हारमोनियम, द गिटार, इसके पहले भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़ तथा रेलगाड़ी के नाम के पहले भी द लगता है, ठीक है। जो भी हवाई जहाज़ होता है, समुद्री जहाज़ होता है, चाहे रेलगाड़ी हो गया, उसके नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे द मेघदूत एक जहाज़ का नाम है, द विक्रांत इस समुद्री जहाज़ का नाम है, द तूफान एक्सप्रेस ये रेलगाड़ी का नाम है। इसको आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है। तो जो भी इतना शब्द जो बताया हूँ आप लोगों को, द का प्रयोग वहाँ जो भी शब्द यहाँ पे बताया हूँ ना, जो भी बताया हूँ, ऐतिहासिक भवन हो गया, समाचार पत्र हो गया, आकाश, पिंड, ग्रह, नक्षत्र हो गया, नदी हो गया, सागर हो गया, महासागर हो गया, इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, ठीक। और देखिए आप लोग जो ए और एन का प्रयोग बताया हूँ उसको आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। और द में बताया हूँ कि कहाँ द पढ़ा जाता है, कहाँ दी पढ़ा जाता है, ठीक। इस बात को आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। तो हम लोग का ये आर्टिकल समाप्त हो गया। फिर से एक बार ब्रीफ में रिवीजन कर दे रहा हूँ ए और एन का। तो आप लोग फिर से देख लीजिए कि ए का प्रयोग जो भी शब्द का उच्चारण यदि व्यंजन आ रहा है तो ए का प्रयोग करेंगे, यदि शब्द का उच्चारण जो भी साउंड उसका आवाज़ स्वर आएगा तो एन का प्रयोग करेंगे। उसी तरह द जो है यानी कि द और दी में अंतर, द का प्रयोग वहाँ पे करेंगे जिसका उच्चारण
व्यंजन आ रहा है तो वहाँ पे द बोलेंगे, यदि उसका उच्चारण स्वर आ रहा है तो दी पढ़ा जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा, और जो भी उदाहरण आपको बताया हूँ वो आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मैं होमवर्क दे रहा हूँ, जिसको आप लोग इसमें आप लोग बनाएंगे। बनाना है इसमें है कि कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा, इसको आप लोग ध्यान में देना है। कहाँ ए लगेगा और कहाँ एन का प्रयोग होगा, इसको आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा और इसको प्रयास कीजिएगा बनाने का, ठीक है। तो ये हो गया होमवर्क, जो भी है इसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। और आर्टिकल में आपको जो भी कुछ समझ में नहीं आया होगा, अगर ऐसा लगता है कि जो आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछिए। अगर जो भी चीज़ समझ में नहीं आया होगा वो आप हमसे फिर दोबारा पूछिए, हम फिर से बताएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल का प्रयोग और दो और दी का अंतर एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे स्क्रीन पे दिया गया है कि कब ए लगाएंगे, कब एन लगाएंगे, कब दो पढ़ेंगे, कब दी पढ़ेंगे, इसको आप लोग ध्यान में थोड़ा ध्यान से देख लीजिए एक बार और, जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि आर्टिकल के बारे में हम लोग जानकारी बताया हूँ, ए और एन, दो का प्रयोग, ये सब बता चुका हूँ। उसको आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा, कहाँ प्रयोग करते हैं इस विषय में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। कहाँ ए लगाएंगे, कहाँ एन लगाएंगे, कब दो पढ़ेंगे, कब दी पढ़ेंगे, और दो का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये हमने बता दिया है, ठीक है। और आर्टिकल हम लोगों का समाप्त हो गया। और कोई आपको डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो आर्टिकल को लेकर, आर्टिकल के विषय में कोई ऐसा चीज़ जो आपको समझ में ना आया हो, वो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट में पूछिएगा, फिर से मैं बताऊंगा। तो बस रहने देते हैं, फिर बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।